सदियों पहले से आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी परिपाटी चली आ रही है, एक दस्तूर चला आ रहा था जब लोगों ने मानव सभ्यता को या मानव समाज को वर्गों में विभाजित कर दिया। कुछ शातिर लोग, कुछ चालाक लोगों ने कहा कि ये फला हैं, ये पढ़ाएंगे, ये फला हैं, ये नौकर बनेंगे, ये व्यवसाय करेंगे, ये लड़ाइयाँ लड़ेंगे। यानी वर्गों में, जैसा कि आम तौर पे वर्ण कहते हैं, उसे 4 वर्णों में विभाजित, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ये समाज हमारा भारतीय सभ्यता को लेकर ढोता रहा, चलता रहा। समय के साथ बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे मान लो कुम्हार जो एक तरह से मिट्टी का बर्तन बनाता था, या कहार जो डोलियां ढोता था। क्या बोलकर उसे कन्विंस किया गया होगा शुरुआती दिनों में, आप लोगों को बताना जरूरी है कि आखिर क्या कहकर, क्या समझाकर एक वर्ग को किसी ने या तो धौंस देकर समझाया होगा, धमकी देकर बताया होगा कि भैया तुम जो है ये काम करोगे, या फिर कन्विंस किया होगा। जैसे केवट राज ने कहा कि आपको हम यहां पार उतार दे रहे हैं, आप हमको वहां पार उतार दीजिएगा। वहां से तात्पर्य था वैतरणी पार उतारना, इस जन्म के बाद उस जन्म में अपने आप को भगवान के द्वारा कहीं ना कहीं साध देना, या भगवान के द्वारा तार देना, धन्य कर देना, स्वर्ग में जगह दे देना। तो ये या तो मान्यताएं यानी आस्था थी एक कि भैया आप कमजोर हो, आप कम पढ़े लिखे हो, गंवार हो, तो आप ये काम कर लो, हम समझदार हैं, हम ये काम कर लें। चलिए इन सब चीजों से ऊपर उठ कर ले जाते हैं। धन्य हो ऐसे नटवर लालों का जो दुनिया और देश में आए, उन्होंने ये बताया कि चालाकी सिर्फ करना किसी पढ़े लिखे या बड़े जाति वाले का काम नहीं है, किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय का कार्य नहीं है। चालाकी कोई भी कर सकता है और जो करेगा वो उसका लाभ उठाएगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कोई चालाकी नहीं करता हूं, बस ये बताने आया हूं कि चालाक लोग क्या सोचते हैं, कैसे लोगों से अपना कार्य करा लेते हैं। बहुत सारे कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य जो वह अपना खूब बढ़िया से निपटा लेते हैं। बहुत सारा कार्य जो और लोगों से आसानी से कैसे कराया जा सकता है, ये बहुत अलग विषय है। आप लोग यकीन मानिए, यह इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा गहरा विषय है कि चालाक लोग अपने कार्य को कैसे कराते हैं, इस विषय पे थोड़ी सी बातें करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूंगा, नटवर लाल यानी वही सिवान की धरती के रहने वाले नटवर लाल जो बिहार के थे, और कभी राष्ट्रपति भवन को या संसद, पार्लियामेंट आदि को भी उन्होंने बेचने का, अपना नकली सिग्नेचर वगैरह का जालसाजी का खिताब उन्होंने जीता। आप लोगों को बताना चाहता हूं चालाक लोगों की फार्मूले कुछ क्या हैं। हम और आप बहुत दूर की कौड़ी है, नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने मुझे इस मेरे पोस्ट पर तमाम तरह के कमेंट किए। कुछ एक लोगों ने ऐसा कमेंट किया जैसे लगा कि वो बहुत बड़े रसूखदार हैं, बहुत बड़े धनिकार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं। उन्होंने मुझसे फोन पर वार्ता किया और कहा क्या चाहिए आपको, किस तरह का मदद चाहिए, हम आपके साथ हैं, जय जयकार जारी रखिए, जो मदद चाहिए वो मिलेगा। हमको लगा बहुत बड़ा कोई लगता है बकरा फंस गया। अब आप समझिएगा बकरा से मतलब क्या है। मुझे लगा कि भैया लगता है मुझे कोई सहयोग करने वाला, कोई योगदान करने वाला, लगता है कोई वरद हस्त मेरे सर पे हाथ रख देगा, मेरा चैनल चल पड़ेगा। लेकिन मैं भ्रम में था, वैसा ही भ्रम जो बरसों बरस पहले से मैं करते आ रहा हूं। ऐसे कई लोग मिले जिन लोगों ने मुझे कहा बहुत बढ़िया लिखते हैं आप, क्या गजब का लिखते हैं आप, क्या गजब का आपके अंदर जो है लेखन क्षमता है, जरा कोई कहानी सुनाइए। हमने खूब जो है इतरा कर कहानी सुनाया, खूब शानदार तरीके से, जितनी बढ़िया से बढ़िया कहानी थी सुनाया। क्योंकि उसने हमें जो सुनाया वो बातें क्या थी, उसने कहा हम ऐसे किसी राइटर को ढूंढ रहे हैं जिसको हम 1 लाख रुपया कम से कम सैलरी दे। हमसे कहा कि हम 5 लाख रुपया देना चाह रहे हैं, कोई बढ़िया स्क्रिप्ट मिल जाए तो। हमने अपना जो सबसे बढ़िया स्क्रिप्ट था भैया सुना मारा उसको। हमको लगा कहीं 5 लाख नहीं तो 2.5 लाख में सेट तो हो जाएगा। लेकिन विश्वास करिए, वो बोला फिर भेंट होगा। दोबारा से लेके आज तक भेंट नहीं हुआ। पता चला वो स्क्रिप्ट का फिल्म बन के बाजार में आ गया, फ्लॉप हुआ, हिट हुआ, वो छोड़ दीजिए। लेकिन वह मेरी जो अंदर की बातें थी, अंदर का हुनर था, वो निकाल लिया, ले गया।
ऐसा बहुत लोग करते हैं। चालाक और शातिर लोगों के अंदर एक खूबी होती है, वह आपसे चाहे, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैं आप लोगों से कह रहा था कि यह नटवर लाल ने सिद्ध किया कि भैया आप चाहे कोई भी हो, चालाक हो तो काम अपना कर ले। एक तो कहानी सुनाता हूं पहले, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे लोग हैं अपना काम। कहानी क्या है, एक तो आदमी खूब चंदन टीका लगाकर एक बार ट्रेन में सफर करने आया। हाथ में अंग्रेजी का अखबार था, अवध एक्सप्रेस ट्रेन थी, सफारी सूट पहना हुआ था और पान उन खाया हुआ था, पूरा टीका उका लगाकर, हाथ में रच्छा उच्छा बांधकर, पूरा बढ़िया साफ सुथरा चिक्कन मुक्कन ट्रेन में बैठा। सवारियों से नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, प्रणाम करके पहले दोस्ती गांठ लिया। अगल बगल के सवारी उससे बहुत प्रभावित होने लगे, अखबार जोर जोर से पढ़ने लगा। ट्रेन चल पड़ी थी और अखबार में पढ़ रहा था कि हाँ, यहां डकैती हो गई, वहां छिनैती हो गई, वहां चोरी हो गई। वह कथा कहानी सुना रहा था। अगल बगल बैठे 2-4-10 ठो गंवार उसे ध्यान से सुनने लगे, उसके बातों में आने लगे और वह बोल रहा था, क्या जमाना आ गया है चाचा, क्या जमाना आ गया है, कितना गलत हो रहा है। बताइए पहले फला जगह पर जो है इस तरह से लूटपाट हो गई, फला जगह पर इस तरह से छिनैती हो गई। लोग उसके बातों में आते चले गए और एक समय आया कि वो अखबार रख दिया और बोला, जानते हैं एक आप सबको मैं एक दास्तान सुनाता हूं। उसने दास्तान सुनाना शुरू किया। बोला, जान लीजिए ऐसे ही एक बार सफर हम कर रहे थे, एकदम ठीक ऐसे ही था, ऐसे ही आप लोग जैसे बैठे हैं और एक बहुत बढ़िया सज्जन आया और उसने क्या किया कि जैसे ये बैगवा रखा हुआ है आपका, जरा दीजिएगा 1 मिनट, बैग थमा दिए। एक मंगरू भाई थे, थमा दिए बैग अपना। बोला जैसे दीजिए 1 मिनट, एक बता रहा हूं। अच्छा आप भी जैसे आप अपना चाचा है, बक्सवा दीजिए, बक्सवा ले लिया और वह लेकर अब बोले देखिए ऐसे ही लिया, ऐसे ट्रेन में चल रही थी और जानते हैं 2-3 ठो और बेगवा ले लिया लोगों का और उसके बाद जानते हैं क्या किया, घप से ऐसे कूद गया और वो सही कूद गया। यानी कि प्लेटफार्म पर ट्रेन अब धीरे धीरे रन कर रही थी, वो सबका बैग बक्सा झोरा लिया और कूद गया। लोगों को वो कहानी तब बाद में याद आई जब अमिताभ बच्चन जी एक फिल्म में लोगों को भरी कोर्ट कचहरी में से अपने आप को भगाने के लिए पुलिस वालों से कहते हैं, जज साहब मैं बता रहा हूं कि कैसे वह चोर या मैं भागा। वो कहते हैं जरा साइड दीजिए, जरा हटिए, बगल हटिए। ऐसे गया और ऐसे ही वो निकल गया और निकल जाते हैं। बाद में समझ में आता है कि तो भाग गया सचमुच में, या फिर वो बक्सा लेकर वो आदमी उतर गया। तफ्तीश हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई। लोगों ने कहा कि चंदनधारी आया था, टीका चंदन लगाकर। लोगों ने समझा कोई ब्राह्मण, कोई चतुर चौपाल जो है आकर सबको लूट ले गया। बाद में पता चला वो गच्चा यादव था, धरा गया। गच्चा यादव, बच्चा नहीं, गच्चा यादव। बच्चा यादव उसका भाई था और उसका भाई जो बच्चा यादव था वो बड़ा बदमाश था, और बदमाश मतलब चोर था। और गच्चा यादव ऐसा नहीं था, लेकिन वो चतुर निकला तो अपने भाई के नाम पर वो इतना बड़ा कारनामा कर ले गया कि वह जो है बच्चा यादव धरा गए और ये गच्चा यादव अपना काम कर ले गया। अच्छा ये हुआ कि बाद में बच्चा यादव ने अपना बयान दिया सच्चा वाला, तो वो गच्चा फिर अपने गच्चा में फंस गया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप लोग अगर किसी से ऐसे मिलेंगे, जैसे मान लो अभी खेसारी लाल यादव हैं, खेसारी लाल यादव जी से अगर कोई कहे भैया प्रणाम, अरे हम तिलंगी कलैका जन बटे निहुरी निषाद बोल रहा हूँ, हम बहुत बढ़िया लिखता हूँ भैया, बहुत बढ़िया गाता हूँ भैया, आपसे मिलना चाहता हूँ भैया, आपसे आपके साथ कुछ गाना बनाना चाहता हूँ। तो खेसारी बोले मतलब फुर्सत नहीं है, नंबर कौन दिया बे, फोन धरो, और वो फोन धरवा देंगे। लेकिन आप लोगों को बताऊं, जो शातिर होता है, जो चालाक होता है दोस्तों, वो ऐसे नहीं मिलता है। अपना काम कराने के लिए वो कहता है हेलो खेसारी, अरे भाई हम तिलंगी ठाकुर बोल रहे हैं, वो बैजापुर के विधायक हैं हम। हाँ प्रणाम। और भाई सुना हूँ यार बहुत बिजी रहते हो, आप टाइम नहीं देते हो, शेड्यूल नहीं देते हो, आपका शेड्यूल बड़ा टाइट है। तो हम कहें कि हमको तो फिल्म बनाना था, बड़ा फिल्म बनाना था, तो हमको बड़ा बजट लगाना था, तो हम सोचे कि एक बार पूछ लेते हैं, आप टाइम दोगे तो फिर जो है काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो खेसारी अगर सोया भी रहेगा तो उठ के बोला है भैया प्रणाम। अगर वो पंडित जी फोन किए हैं अगर, तो वो तो गोड़ लगाता नहीं भैया, गोड़ लगाता नहीं गुरु जी प्रणाम, ऐसा बोलेगा। यानी वो वैसे ब्राह्मणों का बड़ा ब्राह्मण देवता कह के आदर करता है, बड़ा अच्छी बात है।
करना भी चाहिए, जो लोग योग्य हैं उनका करना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो जब बड़े होकर आप किसी से मिलते हो, व्यस्त होकर मिलते हो, आप धनवान होकर मिलते हो, धनाढ्य होकर, सक्षम होकर, तो लोग आपके झांसे में आसानी से फंस जाते हैं। चालाक लोग ऐसे ही अपना कार्य कराते हैं। बड़े बड़े नेता कहते हैं हाँ आपको ठेका दिलवा देंगे, आप आओ चुनाव में साथ में हमारे चलो, आपका हम जिंदगी बना देंगे। क्या बात करते हो, वो जो तिलंगीपुर का जो ठेका है वो सब आपके नाम कर देंगे, बालू का खनन का सारा ठेका आपके नाम कर देंगे। लेकिन जब काम निकल जाता है दोस्तों, तो वो ठेका फेंका छोड़िए, आप ठेका पर बैठ के जो है दिन भर कचिया में बुड़ जाएंगे, यही आपका काम रह जाएगा। मतलब आप किसी से जब मिलना चाहते हैं, हाई प्रोफाइल बनकर मिलेंगे, तो वो आपको ज्यादा वेट देगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। कई एक लोगों ने फोन किया, बोला कि अरे भैया आपको क्या चाहिए, हम बड़ा फलाना हैं। तो हमको लगता है ये कोई बहुत विशेष आदमी है। लेकिन इन्हीं पोस्टों पर कुछ लोग फोन किए, भैया हमको काम चाहिए, हमारा घर बिहार है, भभुनी बिहार, हमको काम चाहिए। तो हम उसको सीरियसली नहीं लिए, हम उसको हल्के में लिए। हमने कहा काम चाहिए तो ठीक है, या नहीं, बातें नहीं किया हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास काम नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने लिखा क्या चाहिए, आपको सहयोग चाहिए, हम हैं आपके साथ, बोलिए, फोन करके उसको बहुत वेट दिया, बहुत ज्यादा उसको हमने सम्मान दिया, उसका पूरा व्याख्यान लिया, लेकिन बाद में वो वही निकला। मतलब आप समझिएगा, जो लोग काम के होते हैं वो सिर्फ काम करते हैं, जो लोग भौकाली होते हैं वो आपको भौकाल में बजा लेते हैं, आपकी शक्तियां खींच लेते हैं और आप जो है अपनी सारी शक्तियां उन पर निछावर कर देते हैं। दोस्तों, अपने बाजुओं पर भरोसा रखिए, अपने हुनर पर, आप काबिलियत पर अपने भरोसा रखिए। जो लोग आपको यूज करने वाले होते हैं उनको आप थोड़े समय में जान जाएंगे, भांप जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को भांप नहीं पाते हैं, लोगों को समझ नहीं पाते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले तमाम तरह के लोग आपके जीवन में मिलते रहेंगे, लेकिन असल लोगों को आप बहुत संजीदगी से भांप जाएंगे, कुछ ही समय में भांप जाएंगे। जो लोग सही में आपसे काम कराने वाले हैं, आपके हुनर को पहचान कर आपका पारितोषिक देने वाले हैं। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे देनी होगी। ऐसी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उनका एक अलग स्वभाव होता है। आपके लेखनी का, आपके हुनर का, आपके किसी भी कार्य का वह आपको पारितोषिक देते हैं, हर हाल में दे देते हैं। लेकिन जो लोग आपको घुमाने वाले मिलेंगे वो अलग तरह की सब्जबाग दिखाएंगे। भविष्य का मैं जानता हूं कि ताना बाना बुनना इतना छोटा भी नहीं, जो बड़ी चीज होती है वो देर से मिलती है, छोटी चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि बिल गेट्स के उस बातों को याद रखिएगा जब उसने कहा था कि मुझसे भी अमीर एक व्यक्ति मुझे मिला था जीवन में और मैं उसे कभी भूल नहीं पाता हूं, याद करता हूं तो ऐसा लगता है। क्या सोच थी उसकी, सोच यही थी। आप लोग बताएं, वो कहते हैं कि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तुमसे अमीर कोई कभी तुमसे टकराया क्या? उसने कहा एक अखबार वाला जो एयरपोर्ट पे अखबार बेचा करता था, मुझसे अमीर था। कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे। उन्होंने कहा कि वो अखबार वाले के यहां मैं जाता था, जेब टटोलता था, मेरे जेब में छुट्टा नहीं रहता था और मैं कहता था रहने दो, अखबार नहीं खरीदूंगा। वो अखबार वाला कहता था ले जाओ बाबूजी, कोई बात नहीं, ये मेरे इनकम में का एक हिस्सा है, मुझे इससे नुकसान नहीं होगा, फिर कभी दे जाना। मुझे अखबार दे देता था फ्री में, मैं डॉलर अपना छुट्टा ना हो इसके लिए उससे मैं कभी भी ये भी नहीं कहता था कि लो छुट्टा करा के दे दो, या कभी देता था बड़ी नोट तो छुट्टा नहीं करा पाता था। दोस्तों वो फ्री में दे देता था। वो कहते हैं कि मैं उससे 2 बार इस तरह से अखबार लिया। जब मैं अमीर बन गया, अखबारों में सुर्खियां छपी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया, तो मुझे लगा कि यार यही अखबार आज मुझे इतना हाईलाइट कर रहा है, लेकिन एक अखबार वाले का उधार मुझ पे है, चलो उसको पैसे लौटाते हैं। जब वो पैसे लौटाने गए, पहले ढूंढे 1 महीना, नहीं मिला। जब मिला तो बोले कि मुझे पहचानते हो? उसने कहा बिल्कुल आपको पहचानता हूं, आप बिल गेट्स हैं, मैं अखबार बेचता ही नहीं हूं, मैं पढ़ता भी हूं, आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ लौटाना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं दोस्त, क्योंकि तुमने मुझे अखबार 1 बार दिया था उधार। उसने कहा 1 बार नहीं बाबूजी, मैं आपको 2 बार दिया था। उन्होंने कहा अरे यार चलो 2 बार ही सही, मैं तुम्हें बोलो क्या दे दूं, मेरे पास सब कुछ है, कुछ भी दे सकता हूं। तो उस अखबार वाले ने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया यह बात पूछने के लिए, लेकिन देने वालों का जज्बा हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ उसी समय, आपको उसी समय करना होगा जब आपके अंदर जज्बा जागृत हो कुछ करने का, तो आपको उसी समय करना चाहिए जो आप कर सकते थे। उसने कहा कि जब मैं आपको अखबार देता था उस समय मैं बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मैं जो कुछ भी था एक अखबार देने के लायक तो आपको था, लेकिन आप हमेशा जेब टटोलते थे। उस समय भी आप मुझे 500 रुपए देने लायक थे,
लेकिन आपको सिर्फ 5 रुपया देना था, इसलिए आप अपनी जेब टटोलते थे। आपको जिसके लिए जो करना हो उस समय करिए जब आप टकराते हो सकता है कि उसी समय आपको उस व्यक्ति को आपकी नितांत जरूरत थी या रहेगी या रही हो, बाद में आप जैसे की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि आज मैं भी संपन्न हूं, सुखद हूं, उस समय मुझे सहयोग की जरूरत थी, आज आपके सहयोग की जरूरत नहीं है। कहने का आशय यह है कि आप जिस हाल में हैं, जिस पोजीशन में हैं, किसी को अगर हेल्प करना चाहते हैं त्वरित करिए। भविष्य की जो ख्वाब और ख्वाहिशें दिखाई जाती हैं, हो न हो भविष्य में न आप रहें न हम रहें, हो सकता है हम में से कोई रहे न रहे, तो फिर वो बात अधूरी रह जाएगी। जिसकी मदद करना चाहते हो तुरंत करो, आज करो, अभी करो, वरना मत करो। या करना है तो ख्वाहिश रखो, मन में रखो, मत उसे याद मत दिलाओ, उसे मत एहसास कराओ कि भविष्य में करूंगा। भविष्य में आप क्या करोगे छोड़ दो। एक राइटर से आप कहानी सुनने जाते हो, पसंद आती है, 200 रुपए में खरीदो। गाना खरीदने जाते हो, 100 रुपए में खरीदो, लेकिन उसी दिन खरीदो, हो सकता है उस दिन वो 2 दिन से भूखा हो, आपका 100 रुपया उसे जीवन भर याद रहे और वो जीवन भर के लिए आपका मुरीद बन जाए। लेकिन आप उसे भविष्य की ख्वाहिश दिखाकर जब कहते हो कि मैं इसे 1 लाख रुपए में बेचूंगा और तुम्हें मैं 50,000 रुपए दूंगा, हो सकता है वो बिके ना, और जब वो बिके तो आप उससे मिले ही ना। तमाम चीजें हैं इन विषयों को, लेकिन चालाक लोग ऐसे काम करते हैं कि लोगों के सामने छोटा नहीं बनते, वो बड़ा बनते हैं और वो बड़ा बनकर एहसास कराते हैं कि मैं फलाना, और बोलो तो खेसारी दौड़कर जो है ऐसे लोगों को अपने घर पे बुला लेंगे और बोलेंगे अरे भैया प्रणाम प्रणाम, आइए आइए भैया बैठ के बातें करते हैं, आइए फला होटल में खाते हैं ना, पीते हैं ना, फिर बतियाते हैं। यानी वो फोन पर छोड़िए, वो आके गले मिल के बतियाएंगे। अगर आप उनसे फाइनेंसर बन के मिलोगे, आप उनसे प्रोड्यूसर बन के मिलोगे, तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वेट देंगे। अगर आप स्ट्रगलर बनकर मिलोगे, एक कलाकार बनकर मिलोगे, हथजोड़िया करके मिलोगे, वो आपको वेट नहीं देंगे। तो आप नकली फाइनेंसर और प्रोड्यूसर बन के उनसे मिलने का या किसी से मिलने का प्रयास मत करना। जो आप हो वही सत्य है मेरे भाई, और मैं जो हूं वही सत्य है। मैंने इस तरह से किसी के सामने भौकाल बनाकर कुछ भी कभी भी पेश नहीं किया, न करूंगा। मैं जो हूं वही हूं, और मैं अपने आप में ही बहुत बड़ा हूं, तो मुझे भौकाल की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग भौकाली हैं पकड़ा जाएंगे अगर नकली हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। छबीले निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आपने जो किया वो जय जयकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। 1111 रुपया बिना बताए, बिना कोई कॉल किए आपने जिस तरह ट्रांसफर किया, मैं जिस दिन देखा उसे मैं अवाक रह गया। आर्यन चौधरी को नहीं भूल सकता हूं। मैं आप लोगों से सहयोग नहीं मांग रहा हूं। अब किसी से सहयोग की जरूरत नहीं मुझे पड़ेगी, या मैं नहीं मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों को बता दिया हूं, लोगों के जेहन में है, सहयोग की बात नहीं है। छबीले निषाद जी जीवन भर याद रहेगा। निषाद मठ का ट्रस्ट का जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा आप उसमें ट्रस्टी रहेंगे, आजीवन रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह बात तय है। तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं